Okay, let's see. Scorpio. This is for Scorpio. Okay, Libra run Scorpio. लव रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। देखते हैं स्कॉर्पियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कीप इन माइंड रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। This is for Scorpio. ओके, काफी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं आप स्कॉर्पियो ये हफ्ते। आपका फोकस रहेगा अपना काम, अपना करियर, प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड भी रहेंगे एट द सेम टाइम। ओके, वेरी ग्राउंडेड। अगर किसी चीज में किसी सिचुएशन में आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देख पा रही हूँ, या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करूं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो मे बी आप इन्वेस्ट ना भी करें। लेकिन ये कोई तो पर्सन है जो अपने प्राइड और ईगो पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपसे रिलेशनशिप तोड़ के या फिर कम्युनिकेशन पूरी तरह से रोक के। उस किस्म की एनर्जी में देख पा रही हूँ जो कम्युनिकेट प्राइड ईगो को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ओके, यस, कोई तो ऐसा है जो अपने सिचुएशन में कंट्रोल ले रहे हैं, ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं। ऑलराइट, 10 ऑफ पेनिकल्स। वाओ स्कॉर्पियो, यू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिंग इन, समवन इज पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, या किसी को एक डिसीजन बनाना है। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, बढ़िया सी क्लैरिटी। यस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो के एक बहुत बड़ा होप, रिकंसिलिएशन कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के रिकंसिलिएशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि इट्स अ सेकंड चांस। रिकंसिलिएशन का ये भी मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने पूरी तरह से होप छोड़ दिया था, राइट, अब उन्हें एकदम से होप आ रहा है। ओके, और ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर। एक लॉन्ग टर्म स्टेबल सिक्योर कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ स्कॉर्पियो, आप देख सके या ना देख सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस पर्सन में बहुत कम हो रही है, बिकॉज ये पर्सन ने, जैसे ऑब्वियसली विद प्राइड एंड ईगो आउट हियर, ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन में कुछ तो प्रॉब्लम करी है, चीट किया है, झूठ बोला है, या फिर आपसे कोई बात छुपाई है, या फिर जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक दी थी, डर गए थे, इनसिक्योरिटी थी, कुछ भी जो भी किया है वो पर्सन वापस आ रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, ऐसे पर्सन वापस आ रहे हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन देखते हैं। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको स्कॉर्पियो सन। यहाँ पे जो भी क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको बहुत खुशी होने वाली है। सो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए अगर बहुत कम कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन होगी इस हफ्ते, आपकी तरफ से उन्हें होगी या उनकी तरफ से आपको होगी, ये तो आप जाने। ओके, बिकॉज रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। लेट्स सी। ओके, सी या दिस पर्सन विल कम्युनिकेट। ये देख रहे हैं आपको, ये दूर से आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत पोजेसिव थे पहले, यू वर वेरी पोजेसिव अबाउट देम। अब मुझे लग रहा है आपकी तरफ से एक रिलीज हो रहा है, यू आर रिलीजिंग दैट पोजेसिवनेस एंड नाउ यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल। सी, आई फील दैट यू वर वेरी इमोशनली अटैच्ड, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे आप इस पर्सन से, तो आप पोजेसिव बन रहे थे, राइट, जितना आप पोजेसिव बन रहे थे आप अटैच हो रहे थे। अब जब जब से ये पर्सन ने, राइट, कम्युनिकेशन काटी, या फिर जब से इस पर्सन ने लाइक उनका जो भी रवैया था आपकी तरफ, एटीट्यूड था आपकी तरफ, जब से उन्होंने वापसी की है या वापसी करेंगे, आपका एटीट्यूड एक चेंज हुआ है और आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज को आप होल्ड ऑन कर रहे थे उसी चीज को अब आप रिलीज कर रहे हैं। आई फील यू आर रिलीजिंग, ओके, यू आर रिलीजिंग इनसिक्योरिटी, एंड इस पर्सन को रिलीज करके ही आपको अपनी सिक्योरिटी फील हो रही है। ओके, ये पर्सन दूर नहीं रह सकते अब आपसे, दे वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट विथ यू। यस, सी, सच्चाई बाहर आ चुकी है, द ट्रूथ इज आउट, नाउ इट इज अप टू यू स्कॉर्पियो कि आपको इस पर्सन के साथ एक नया डायरेक्शन लेना है या नहीं लेना है।
सच्चाई बाहर आ चुकी है। मे बी आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, मे बी आप थोड़ा डाउट कर रहे हैं अपने आप को कि यार क्या किया जाए, शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, शुड आई नॉट, किसे पूछे, क्या पूछे, कि क्या ये पर्सन सच बोल रहा है, क्या ये पर्सन डेफिनेटली जिस तरह की एनर्जीज दिख रही है, विल दिस पर्सन रियली बी दैट वे। यस, मुझे सी ऑब्वियसली यस, someone out here is coming towards you। ये पर्सन पास्ट की बातें भूल के या फिर पास्ट में जो भी हुआ था, राइट, उसे साइड में रख के आपके पास आना चाहते हैं विद अ रेजोल्यूशन। ओके, कि सोल्यूशन क्या है वो बताओ स्कॉर्पियो, हम दोनों कैसे वापस एक हो सकते हैं, या फिर ऐसा क्या करें। जो भी है, ये पर्सन अपने पास्ट को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। पास्ट कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकते हैं। पास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पर्सन हो, ये एक ट्रांजिशन है, एक मूवमेंट है, कि भाई पास्ट की नेगेटिव पैटर्न्स को भी छोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं। ओके, बचकानी हरकतें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं एंड देयर विल बी कम्युनिकेशन। या ये पर्सन डेफिनेटली सिचुएशन में कंट्रोल लेना चाहते हैं। एक ओवरनाइट ओवरनाइट एक रियलिटी चेक आई है इस पर्सन को। ओवरनाइट, ऑल ऑफ अ सडन, जिस बात से वो भाग रहे थे, जिस बात से उन्हें लग रहा था कि यार मैं तो कर लूंगा, या फिर मैं तो रह लूंगी इसके बिना, मैं तो रह लूंगा इसके बिना, एक बहुत बड़ा इनलाइटमेंट हुआ है। और जब यूनिवर्स ने बार बार साइंस दे रहा था ना, तो ये साइंस देख नहीं रहे थे। अब जाके जबरदस्ती यूनिवर्स ने उनके सिर पे बैठ के दिखाया कि भाई ये देखो, दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। तो अब वो रियलिटी चेक हो चुका है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि आपके पर्सन वो रियलिटी चेक आपको बताएंगे नहीं। जब आपकी बात होगी इस पर्सन से, ये बातें घुमाएंगे फिराएंगे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होने देंगे कि उनकी गलती है, और उन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये किया, जो भी किया हो। ओके, बिकॉज दे आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस। जिद्दी तो नहीं कहूंगी, रिजिड नहीं कहूंगी, बट डेफिनेटली कहूंगी समवन जिन्हें हमेशा कंट्रोल लेना होता है। दे वांट टू बी ऑन द टॉप, दे वांट कि भाई यू बी अंडर देम। ओके, या फिर वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते कि वो वीक है या वो वल्नरेबल है। ओके, सो दे ऑलवेज वांट टू कम ऑफ टू यू एज वेरी वेरी स्ट्रांग। लाइक हाँ ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं कहेंगे यार मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसा, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। सो इट्स लाइक अपना ईगो या अपना एक स्टैंड होता है ना, वो ऊपर रखना चाहते हैं, जिसके वजह से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉमन सेंस वाला अप्रोच लेके आपके पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। बट द ट्रूथ इज बिहाइंड द सीन्स, ये पर्सन चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। आई डोंट सी मैरिज, मैं मैरिज की बात नहीं कर रही जहां पे यू हैव दैट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, नॉट शादी, नॉट ट्रेडिशनल। दिस इज के भाई ये एक स्टेबल कनेक्शन है where they have no one else in their mind except you। okay, आप थोड़े जगल कर रहे हैं इस पर्सन को, यू आर इन टू माइंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दे सी यू एज मैरिज मटीरियल। यस, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, एक चीज होती है, और करेंगे वो एक चीज होती है। करेंगे का ये मतलब नहीं है कि वो नहीं करेंगे, करेंगे नहीं। व्हाट आई मीन इज के दे सी के यू आर द रॉक ऑफ द रिलेशनशिप। आप जिस तरह से इस पर्सन से प्यार करते थे, इनका ख्याल रखते थे, राइट, इन्हें पता है कि यू आर रिलायबल। और बिकॉज यू आर रिलायबल, ये अपने ईगो को छोड़, ईगो तो नहीं, अपने ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि यार दे फाइंड यू वेरी 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 रिलायबल, वेरी, आप एक हद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाते हैं कनेक्शन में। इस बात का रियलाइजेशन है जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आए आपकी तरफ, सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यस, प्रायोरिटी नहीं दी थी आपको, अब जाके ये प्रायोरिटी देना चाहते हैं आपको। ये पर्सन वही पर्सन है जो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, या अपने इमोशन से भाग रहे थे। ओके, यही पर्सन वापस आ रहा है।
ये बहुत सोच सोच के यही सोचा है कि यार कम्युनिकेशन कैसे करें, बिकॉज दे फाइंड यू वेरी वेरी अबंडेंट। जैसे आप करियर पे, ग्रोथ में, लुक्स में, यू आर आउट देयर, बहुत अटेंशन मिलता है आपको। यू आर फाइनेंशियली ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, यू आर इमोशनली ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको किसी की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनी वन। आपने इन्हें चेस नहीं किया। सो आपकी तरफ से इतनी अबंडेंट अट्रैक्टिव एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन को लग रहा है यार रहना है तो इनके साथ ही रहना है। ओके स्कॉर्पियो, यस, बहुत गार्डेड है ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम गार्डेड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बने हुए सिचुएशन में और वो गिव अप नहीं करना चाहते, सोच रहे हैं क्या कहें आपसे। दे वॉन्ट टू से द राइट वर्ड्स। ये गिव अप नहीं करेंगे, ये मना के छोड़ेंगे आपको। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, ओके, जब ये अकेले रहे थे, जब नो कम्युनिकेशन था, बहुत सोचा इस पर्सन ने, और तब जाके इस पर्सन के इंट्यूशन ने बताया है कि दे वांट टू टेक अ रिस्क। आपके साथ भले ही कुछ भी हो, एक रिस्क तो लेना ही है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है ये, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, यही आ रहा है कि ये पर्सन सच्चाई बताएंगे नहीं आपको कि मुझे इस बात का रियलाइजेशन है। वो घुमा घुमा के ऐसा कुछ तो बोल देंगे जिससे मतलब बात ही खत्म हो जाए, बट सच्चाई नहीं बताएंगे। मैंने कहा ना, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी वेरी, ये ऐसा नहीं महसूस करवाएंगे आपको कि हाँ उनकी गलती थी। यू कैन कॉल इट ईगोइस्टिक ऑल्सो, बट दैट्स जस्ट हाउ दे आर। गलती हुई है उनसे, रियलाइजेशंस भी है, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाएंगे कि यार ठीक है, मतलब तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, या तुम भी तो मुझे मिस करते हो। सो यू नो, दोनों तरफ से खेलेंगे, बट दे विल नॉट टेक द एंटायर ब्लेम ऑन देम। सच्चाई यही है कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करते हैं। ओके, एंड दे आर कमिंग बैक टू यू। मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उन्हें एग्जैक्टली स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को पता है एग्जैक्टली कहाँ मेहनत करनी है। दे वॉन्ट टू फिक्स द सिचुएशन विथ यू एंड दे विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज यू आर देयर विश कम ट्रू। ओके, आप उनकी विश हो, यू आर देयर विश, और इस बात की सच्चाई आपको पता चलेगी। अब सच्चाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सच्चाई मतलब वो खुद आके बताएंगे आपके सामने ही, दे विल कम क्लीन। आपको समझ में सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगा हो कि ये पर्सन भाग गए, किसी और के साथ थे, या ऐसा कुछ किया, बट आई फील दे विल कम क्लीन। आई फील कि वो जो भी बताएंगे ना, आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था, बात कुछ और ही थी। ओके, थोड़े लॉजिकल बन रहे हैं आप। आई थिंक आप थोड़े फैक्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं। ओके, यू आर बीइंग अ लिटिल फैक्ट ओरिएंटेड। यस, होप है, होप है यहाँ पे। और आई फील दैट ये पर्सन है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये सच्चाई देख रहे हैं। आई फील दैट दिस इज समवन जो बहुत क्लियर हेडेड है। पहले क्लियर नहीं थे अपने दिमाग में कि क्या करे, कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये पर्सन थोड़े उनका फेथ डगमगा गया होगा। अब ये पर्सन को बहुत ज्यादा फेथ है यूनिवर्स में, और उन्हें लग रहा है कि यू बोथ आर मेंट टू बी। बहुत क्लियर है कि इन्हें आपके साथ एक रिस्क लेना ही लेना है। ओके, एंड आई फील सच्चाई इनके सामने बाहर आ चुकी है। सच्चाई किसी भी तरह हो सकती है, फैक्ट्स की वजह से हो सकती है, ऐसा कुछ हुआ है, इसी मैंने कहा ना, देयर इज अ टावर आउट हियर, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इस पर्सन को लगा है यार गलती हो गई, सच्चाई ये है और अब मैं यही करूंगा, या अब मैं यही करूंगी। सो ये पर्सन बहुत 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 ज्यादा क्लियर है अपने दिमाग में इन्हें क्या चाहिए आपके साथ। आपको क्लियर बनना पड़ेगा। यू विल हैव द क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑन दिस स्कॉर्पियो। यहाँ पे और कोई भी चीज नहीं हो सकती, आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। यस, अग्रीड विद टेम्परेंस, आप थोड़े पेशेंट होना चाहते हैं। यू लव दिस पर्सन, अग्रीड, आप भी प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं। आई फील कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत लॉजिकल है और आप बहुत इमोशनल है। ऑब्वियसली यूर अ स्कॉर्पियो, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस को इस तरह से कंट्रोल्ड बिहेवियर में आने वाले दिनों में दिखाना है इस पर्सन को, कि भाई ओके ठीक है, लेट्स सी वेयर दिस गोस। बिकॉज मुझे बताइए, हाई प्रीसेस यहाँ पे मुझे लग रहा है यू वांट टू टेक योर ओन टाइम स्कॉर्पियो। क्लैरिटी मिल चुकी है आपको या मिल जाएगी, सच्चाई बाहर आने वाली है, बट स्कॉर्पियो डिसीजन आपने बनाना है।
ओके, और डिसीजन वही बनाना जो आपको लगे फर्स्ट। अगर आप अपने आप से पूछे क्या करना है, राइट, तो फर्स्ट जो आंसर मिले ना, अगर वो यस भी हो तो डू इट। उसके बाद अगर आपने बहुत सोचा ना, तो आप लॉजिक लगा रहे हैं। ओके, सो डोंट लेट एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज या फिर शक कम बिटवीन यू एंड देम। ओके, ये पर्सन बहुत सीरियस है आपके लिए। यस, जो भी हुआ हुआ। बहुत ज्यादा इस पर्सन को इस बात का अफसोस है, बट ये मेहनत करना चाहते हैं, और अगर मेहनत करे और आप भी इनके साथ कंट्रीब्यूट करे एंड यू गो विद द फ्लो विद दिस पर्सन इंस्टेड ऑफ नॉट गोइंग विद द फ्लो एंड रेजिस्टिंग, एंड बहुत ज्यादा अगर आप पुल अवे कर लेंगे कि यार मोमेंटम छूट गया है मेरा, मतलब पता नहीं मुझे इंटरेस्ट है नहीं है, मैं कुछ सामने से आई विल नॉट मेक एफर्ट, सामने से वो करे तो ठीक है, इतना ज्यादा अगर स्लो हो जाओगे ना, तो फिर द रिलेशनशिप विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी स्लो, ये कनेक्शन भी बहुत स्लो हो जाएगा। ऑलरेडी ये पर्सन काफी हद तक अफसोस में है, तो अगर इन्हें लगा कि यार आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो देन दे विल ऑल्सो स्टार्ट पुलिंग अवे। सो इतना ज्यादा डोंट बी डिफेंसिव, यार इसने वापस ऐसा कर लिया तो, मुझे तो नहीं लगता करेंगे। जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, बट डजंट लुक लाइक ये पर्सन वापस आ रहे हैं टू हर्ट यू। ओके, या फिर वापस आ रहे हैं बिकॉज इन्हें आपके साथ बस ये अकेले हैं। नो, with the 10 of Pentacles they're coming towards you for a long term stable relationship, potential दिख रहा है उन्हें, और वो मेहनत करना चाहते हैं, they want to give it a shot, कि पूरी मेहनत करके भी देखते हैं कि पोटेंशियल तक जाता है या नहीं जाता है। अब it's going to be up to you Scorpio, okay, next entire few days।